स्ट्रेंजर थिंग खत्म हो चुका है और अब सवाल ये है, क्या इसका एंड वैसा था जैसा हमें चाहिए था, या फिर कोई और कहानी है जो इसमें अधूरी रह गई। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 के बारे में। ये वीडियो स्पॉइलर वीडियो होने वाला है। इसके हम एंड में जो हुआ या जो पूरे सीजन में भी हुआ उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, जहाँ एक अलग दुनिया का अंत हुआ और कई सवालों के जवाब हमें मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक जो हमें रहस्यमय डरावनी दुनिया देखने को मिली थी, तो आखिरकार उसका अंत हो चुका है और उसका अंत वैसा ही हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। और सच कहे तो जिस हिसाब से ये शो चल रहा था, काफी लंबे समय से ये शो चल रहा था, तो उस शो का एंड होना तो काफी तय था, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया सीजन 1 से सीजन 5 के बीच में, जिसके अलग अलग एपिसोड हमें देखने को मिले। और वो हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड बिल्कुल वैसा था जैसा हमें आपको स्ट्रेंजर थिंग के फैंस को चाहिए था। वेक्ना को जिस तरह से एक खतरनाक विलेन के रूप में प्रेजेंट किया गया था, बिल्कुल मार्वल के थाइनोस की तरह, उसी तरह से उसका अंत होना भी तय था और उसी तरह से उसका हमें एंड भी देखने को मिलता है। बाकी सीरीज की तरह अगर बताऊं, जिस तो HBO का गेम ऑफ थ्रोन्स था, जो फैंस ने काफी उम्मीदें लगा के रखी थी उस सीरीज से, उसमें एक झटके में विलन को मार दिया जाता है। जिस तरह से कहानी के शुरुआत के सीजन से ही विलन को एकदम बिल्डअप किया गया क्या उसमें, इस तरह का अंत हमें स्ट्रेंजर थिंग में नहीं देखने को मिलता। जिस जो डिसअपॉइंटमेंट हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में हुई थी, वो स्ट्रेंजर थिंग में बिल्कुल दिखाई नहीं देखने को नहीं मिलती। काफी अच्छा एंड था, काफी तगड़ा एंड था। विलन को मारा गया तो विलन को मारा भी ऐसे गया कि जैसे उसमें देख के लगे हाँ भाई ये होना था। इसके बाद जो है, जो एंड के फाइट को जो काफी पावरफुल बनाती है कि वेक्ना को हराना किसी एक इंसान के बस की बात थी। इलेवन और विल, ये दोनों की जब ताकत एक हो जाती है, विल जहाँ वेक्ना के शरीर में जाके उसे कंट्रोल करता है और इलेवन बाहर से कंट्रोल करती है, अपने दोनों जिस तरह से अपने दोनों को शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे मारते हैं, तो हाँ भाई एंड काफी पावरफुल था। एक ऐसा थाइनोस था, ऐसा वेक्ना, एक ऐसा विलन जिसे मारने के लिए किसी एक की जरूरत नहीं भाई, सभी जन गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी कैरेक्टर थे सबको एकजुट होना पड़ा, तब जाके ही वेक्ना का अंत हुआ। और ये देख के मुझे काफी पर्सनली मजा आया। अब बात करूँ तो एक बात देख के मुझे काफी अच्छी लगी सीरीज में कि माइंड फ्लेयर ने हेनरी को कंट्रोल करके वेक्ना बनाया था। तो वो उसमें हमें इस तरह से हेनरी का कोई ऐसा पॉजिटिव साइड नहीं दिखाया गया। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हेनरी को कंट्रोल किया हुआ है, माइंड फ्लेयर ने कंट्रोल करके ऐसा बनाया। हो सकता है कि हेनरी का हमें कुछ पॉजिटिव साइड देखने को मिले, पर सीरीज में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। जब विल वेक्ना के माइंड में जाता है और वो हेनरी से बात करता है, तब हेनरी को खुद कबूल करता है कि वो चाहता तो माइंड फ्लेयर को मार सकता था, माइंड फ्लेयर को रोक सकता था, पर उसे उसे करने में मजा आ रहा था। उसे जो उससे पावर मिल रही थी, माइंड फ्लेयर से जो पावर मिल रही थी, वो उसका यूज करना चाहता था। मतलब ये बंदा शुरुआत से लेके ही विलन कैटेगरी वाला ही था, इसका कोई पॉजिटिव साइड नहीं था। ये बंदा मारना चाहता था तो मार के ही रहता था, जिसके हमने पूरे सीजन में देखा। जिस तरह से सबको उसने एक एक करके जो मौत दी थी, वो काफी दर्दनाक थी। वेक्ना को मारने के बाद जब सब बाहर आते हैं, आर्मी और डॉक्टर की टीम जो है सबको रोक लेती है, सबको पकड़ लेती है, तब हमें दिखाया जाता है 11 की मौत के बारे में, जहाँ उल्टी दुनिया में इन लोगों ने बॉम्ब सेट करके उल्टी दुनिया खत्म कर रहे थे। उसी समय हमें ऐसा दिखाया जाता है कि 11 मर चुकी है। पर सीरीज के एंड में जहाँ अंत आते आते हमें ये भी बताया जाता है कि कई एक पॉसिबिलिटी है जहाँ 11 जिंदा हो सकती है, कहीं दूर, डॉक्टर और आर्मी से दूर, ताकि कोई उसके शक्तियों का इस्तेमाल करके फिर से वो उल्टी दुनिया को खोलने की कोशिश ना करे। उसके अलावा ये देख के काफ़ी और अच्छा लगता है कि हॉकिंग शेयर अभी पूरा नॉर्मल तो नहीं, पर ठीक कभी चल रहा है। अच्छा, उन्होंने सब लोग, सब कैरेक्टर अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी कुछ यादें हैं जो डरावनी उनकी यादें थी, वो अभी धीरे धीरे फ्लैशबैक उनकी निकलती जा रही है और वो सभी जन अपने कैरेक्टर में अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाल लिया, और यही चीज़ इस सीरीज़ के अंत को एक इमोशनल टच देती है। डफर ब्रदर ने जिस तरह से इस सीरीज को खत्म किया, वो काफी बैलेंसिंग लगता है। हो सकता है कि आने वाले समय में स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया से जुड़े हुए या कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर जिसके बारे में हो सकता है वो 11 भी हो सकती है, जो कहीं और गज गई है, उनके बारे में हमें कोई स्टैंड अलोन सीरीज, कोई सिंगल सीरीज पर्टिकुलर एक अलग कैरेक्टर के बारे में भी हमें देखने को मिल सकती है। ये पर ये अंजम्पशन है, ये हो सकता है आने वाले समय में हो, पर वो इतना जल्दी तो नहीं होने वाला।
अगर होता है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा स्ट्रेंजर थिंग देखने वालों के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा। हो सकता है कि कुछ अलग देखने को मिले उसके अलावा। स्ट्रेंजर थिंग का एंड जो है वो बिल्कुल जल्दी में लिखा हुआ फैसला नहीं लगता। डफर ब्रदर के लिए इसके लिए मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा। उसके अलावा इसमें जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है, इमोशन दिखाया गया है, हॉरर दिखाया गया है, साइंस दिखाया गया है, वो काफ़ी बेहतरीन था, जो इस सीरीज को काफ़ी अच्छा बनाता है। और इसका अंत जो हुआ वो काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई करता है, एक होप सी जगह देता है कि हाँ भाई, तुम कितना भी बुरा करो पर दुनिया में अच्छाई है और अच्छाई के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से ही स्ट्रेंजर थिंग का जो सीजन 5 था, सीजन 5 का लास्ट एपिसोड था, वो काफ़ी यादगार बन गया, लोगों को दिलों को छू गया। पूरी की पूरी सीजन ही, लास्ट सीजन काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो वीडियो में बस इतना ही। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आपको बताओ कि आपको स्ट्रेंजर थिंग कैसा लगा, स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।